भीख में आजादी वाले कंगना रनौत के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आप जानते हैं मामला राजनीतिक भी हो चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कंगना के बयान से बीजेपी को नुकसान होगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और कंगना के बयान से क्या लगता है, वो बीजेपी के हमदर्द हैं या उसकी दुश्मन। कंगना रनौत के बयान से किसे फायदा है और किसे नुकसान। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान क्यों सहे हिंदुस्तान। कंगना के बयान से क्या बीजेपी को होगा नुकसान और कंगना क्या वाकई बीजेपी की हमदर्द हैं या फिर उसकी दुश्मन। दरअसल पूरा मामला कंगना के इसी बयान का है जिसने राजनीति में मचा दिया है घमासान। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है। सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के भीख में आजादी मिलने के बयान पर 2 दिन बाद उस चैनल तक ने विरोध जता दिया है जिसके कार्यक्रम में कंगना ने ये बात कही थी, लेकिन कंगना ने अब तक माफी नहीं मांगी है। इस बयान पर घमासान मचा है और मामला पूरी तरह राजनीतिक भी हो चुका है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि सरकार तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और पूरा देश आजादी के इस पर्व को सलाम कर रहा है, तो ऐसे समय में कंगना का यह बयान क्या आजादी का अपमान नहीं है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। सवाल यह भी है कि कई राज्यों के चुनाव से पहले क्या कंगना के इस बयान से बीजेपी को सीधा नुकसान नहीं होगा। दरअसल कंगना चाटुकारिता की सारी सीमाएं बिना ये सोचे समझे लांघ गईं कि उनके बकवास बयान से उठी चिंगारी सियासत की आग बन सकती है और इस मामले पर बीजेपी को भी लगातार घेरा जाएगा। कंगना जी, हम चूंकि उनकी भक्त हैं, तो उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़कर ये कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है, तो इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है उनके इस बयान को। आजादी को लेकर कंगना के विवादित बयान पर शिवसेना ने भी सामना में कंगना पर निशाना साधा। बीजेपी के पुरुष नेता बम नहीं फोड़ पाते, इसलिए बीजेपी की कंगना ने बम फोड़ा। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं। उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आजादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। कंगना रनौत काफी समय से खुलकर बीजेपी और पीएम मोदी का सपोर्ट करती रही हैं। इस सपोर्ट के लिए कंगना कई बार विवादित बयान भी देती रही हैं और तो और पिछले साल केंद्र सरकार ने उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की थी। अब कंगना के बयान के 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली, इस बयान में भी वो पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन दिखाने की कोशिश में ही थी, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। सियासी तौर पर ऐसे बयान बीजेपी के लिए ही अब सिरदर्द बनने लगे हैं। हालात ये हैं कि कंगना रनौत का बचाव करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खास तौर पर चुनावी मौसम में कंगना के ऐसे विवादित बयान बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी की छवि के लिए भी खतरा बन जाते हैं। और इस बयान के बाद तो लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत। इसलिए बीजेपी भी उनके बयान से सीधा पल्ला झाड़ रही है। देश की आजादी लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली है। इसके लिए जिस व्यक्ति विशेष की वो बात कर रहे हैं, उस बयान का कतई समर्थन नहीं हो सकता। रहा सवाल 2014 का, 2014 के बाद पूरे विश्व में भारत
एक विश्व गुरु करके उभर रहा है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत देशद्रोही टॉप ट्रेंड हुआ। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने भी कंगना के बयान को पूरी तरह से गलत करार दिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है, किसी को भी आजादी की लड़ाई या फिर स्वतंत्रता सेनानियों पर नकारात्मक टिप्पणी करने का हक नहीं है। ऐसा करना सरासर गलत है। आप प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर सकते हैं, पर स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना नहीं। और ऐसा कोई पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के चक्कर में कंगना रनौत ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी की हो। आपको याद होगा कि इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा के बाद कंगना रनौत ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गैंग रेप का आरोप लगाया था और ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें ताड़का कह दिया था। कंगना रनौत इतने पर ही नहीं रुकी थी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए बंगाल की हिंसा को डंडे से खत्म करने की बात भी कह दी थी। कंगना की कुछ ट्वीट्स तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। इन पर सियासी हंगामा भी हुआ और इसके बाद ट्विटर को भी एक्शन लेना पड़ा और कंगना का ट्विटर अकाउंट ही बैन कर दिया गया। इससे पहले भी शिवसेना से तिलमिलाई कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी। इसके बाद भी बहुत से लोगों ने कंगना के बयान पर हमला बोला था। आपको याद होगा कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा था कि वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकेंगे। अब कई राष्ट्रीय पुरस्कार और हाल ही में पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौत ने देश की आजादी की विरासत पर यह हमला बोला है, उसे भीख में मिली आजादी बताया है। जाहिर है बीजेपी या उसका कोई भी नेता ऐसे बयान को सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कंगना की नजर में भले ही ये एक और बयान है, लेकिन इस बयान से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है। और जब इतना बड़ा सियासी पखेड़ा खड़ा हो गया है तो कंगना रनौत की सफाई भी सामने आई है। सवाल है कि जब दक्षिणपंथी लड़ने के लिए तैयार थे तो ऐसे में देश की आजादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों रख दी गई? क्या कोई मुझे ये बात समझने में मदद कर सकता है? अगर कोई भी मुझे इन सवालों का जवाब हासिल करने में मदद कर दे तो मैं खुशी खुशी अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगी। अगर कोई ये साबित कर दे कि इंटरव्यू में मैंने शहीदों का अपमान किया है तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। महज मुझे गालियां देने और चालाकी से इंटरव्यू की एडिट की गई क्लिप्स के इस्तेमाल से बात नहीं बनने वाली। कृपया मेरे द्वारा कहे गए पूरे वाक्य को दिखाएं और फिर सामने आकर तथ्यों के आधार पर मुझसे बात करें। मैं अपनी कही गई बातों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुना आपने, कंगना ने अपने बयान में माफी जैसी कोई बात नहीं की, ना ही अपने बयान पर कोई अफसोस जताया। किसी पार्टी को सपोर्ट करना एक बात है, लेकिन अपने बेतुके बयान का बचाव करना बिल्कुल अलग बात। शायद बीजेपी को भी अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि कंगना के बयान दुधारी तलवार की तरह हैं। पद्मश्री कंगना रनौत एक्टिंग में माहिर हैं, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं, लेकिन सियासत सिनेमा नहीं होती। कहते हैं पॉलिटिक्स में आपकी उपयोगिता तब तक ही होती है जब तक कि आपके बयान पार्टी की छवि को सीधे नुकसान ना पहुंचाएं, वरना तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।